अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग छिड़ा है और इसका सीधा असर भारत में एलपीजी संकट के रूप में दिख रहा है। सिलेंडर की कीमतों में पहले ही बढ़ोतरी की जा चुकी है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के ऑर्डर रुकने से होटल रेस्टोरेंट से जुड़े छोटे बड़े कारोबारियों की चिंता चरम पर है। इसका सीधा असर सुबह की चाय नाश्तों से लेकर रेस्टोरेंट में डिनर तक देखने को मिल रहा है। कल तक जो एक कप चाय दुकानों में 10 रुपए की मिलती थी, एक ही दिन में 15 से 20 रुपए की हो गई है। गैस की किल्लत से पूरी सब्जी की प्लेट महंगी हुई है, तो कई रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू तक बदल दिए हैं। हालात ये है कि स्थानीय दुकानदार गैस सिलेंडर के लिए बोलियां लगाने जाने की बात कह रहे हैं, जो 2000 से लेकर 2500 रुपए या उससे अधिक बताई जा रही है। जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में आई रुकावट ने तेल गैस आयात पर रोक सी लगा दी है। इससे भारत समेत दूसरे ऑयल गैस इंपोर्ट पर निर्भर देशों में मुसीबत बढ़ गई है। भारत में सरकार ने एलपीजी संकट को देखते हुए आनन फानन में तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार की ओर से तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है, तो वहीं देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर ऑर्डर पर रोक ने छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट होटलों तक की चिंता बढ़ा दी है। भारत अपनी घरेलू एलपीजी आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है और इन आयात का लगभग 85 से 90% होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है, जो युद्ध के चलते बंद है। देश में सालाना लगभग 31 मिलियन टन एलपीजी की खपत है। इसमें से 87% का उपयोग घरों के लिए, जबकि बाकी हिस्सा होटलों और रेस्टोरेंट में किया जाता है। चाय नाश्ते के कारोबार में गैस सिलेंडर सबसे जरूरी है और इसके न मिल पाने की वजह से कई दुकानदारों को मजबूरी में अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है। 7 रुपए में मिलने वाली कटिंग चाय अब 10 रुपए की हो चुकी है, जबकि 10 रुपए वाली चाय का रेट 15 रुपए हो गया है। न सिर्फ चाय के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, बल्कि नाश्ते से लेकर डिनर तक पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। सिलेंडर न मिल पाने या ब्लैक मार्केट में अनाप शनाप दाम पर खरीदने की मजबूरी के चलते रेहड़ी केमचों पर मिलने वाली पूरी सब्जी की प्लेट भी महंगी हो गई है और ये 25 से बढ़कर 30 रुपए तक की कर दी गई है। छोटे दुकानदार ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों की चिंता भी चरम पर पहुंच गई है। एलपीजी क्राइसिस के चलते रेस्टोरेंट में अब जरूरी खाद्य पदार्थों पर फोकस किया जा रहा है। यही नहीं, वो खाना पकाने के लिए सिलेंडर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक तंदूर और इंडक्शन के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। मुंबई होटल एसोसिएशन की ओर से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि लगभग 20% रेस्टोरेंट और होटल पहले ही बंद हो चुके हैं और एलपीजी आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो यह आंकड़ा 50% तक पहुंच सकता है। दादर और अंधेरी जैसे लोकप्रिय इलाकों में भोजनालयों ने पहले ही अपने मेन्यू को छोटा करना शुरू कर दिया है।